नमस्कार साथियों, यूनिट 3 के रामबाण के साथ मैं गुरुजी जीएलसी टॉप 50 IAS से स्वागत अभिनंदन करता हूं आपका। और यूनिट 3 का रामबाण शुरू करते हैं। बहुत शानदार प्रश्न जो एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प करें, और इसकी PDF आप हमारे एप्लीकेशन जीएलसी IAS ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारी लीजेंड टीम इंग्लिश मीडियम में एक्सक्लूसिव क्लासेस राहुल पंडित सर के द्वारा, गौरव दुबे सर, सौरभ नामदेव सर, गजेंद्र परमार सर, आपके गुरुजी आदित्य सर, सुनील सर, एक बहुत लंबी लगभग 20 से 22 लोगों की ज़बरदस्त टीम MPPSC और UPSC के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों में अवेलेबल है। डेफिनेटली आप कांटेक्ट करें, और मेंस के लिए डेफिनेटली आप लोग एक बार जीएलसी प्लेटफॉर्म चुनें, स्वयं देखें कि किस तरह से मेंस की तैयारी हमारे यहाँ होती है। बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। मालवा के पठार के अलावा और किस भौतिक प्रदेश को कर्करेखा 2 भागों में बांटती है? तो बघेलखंड। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का 1 जनवरी 2021 से लेकर 15 मई 2022 तक का अपडेट करंट अफेयर का PDF निःशुल्क रूप से आप लोग हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है, आपके पास करंट का कोई प्रॉब्लम है, करंट अफेयर्स का, MP करंट अफेयर्स का, तो बहुत सिस्टमेटिक वो PDF देख के आपका मन खुश हो जाएगा। कौन सी पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है? सतपुड़ा। मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादन में अग्रणी जिला नीमच मंदसौर है। अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम। ये PSC में आ चुका है एग्जाम। साहिवाल नस्ल किस पशु की है? गाय। ये तो आपके मन मर्जी पर निर्भर करता है, अगर आपको लगता है वो उपयुक्त है तो जरूर करें। सतपुड़ा पर्वत कौन सा हिस्सा सबसे चौड़ा एवं ऊंचा है? पूर्वी हिस्सा। सतपुड़ा पर्वत का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट और हाईएस्ट है? तो पूर्वी, ईस्टर्न पार्ट। किस प्रोजेक्ट को राजीव सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है? तो बावनथड़ी परियोजना। ये किस जिले में आप लोग बताइएगा। कूनो किस नदी की सहायक नदी है? तो कूनो चंबल की सहायक है। मिट्टी से निर्मित एशिया का सबसे बड़ा बांध भीमगढ़ बांध है, जो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम भी भीमगढ़ बांध ही है इसका। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर ने कब चलाया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1985 कि ये तो सब पता है मेधा पाटकर, लेकिन 1985 में। गिरना पूर्णा किसकी सहायक नदियां हैं? ताप्ती। गिरना पूर्णा, ताप्ती, ऐसे याद रखिए, गिरना पूर्णा, ताप्ती। और रामबाण सीरीज में आप लोग आज 30 यूनिट का आनंद ले रहे हैं। हर यूनिट के लगभग अभी 200 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने का प्रयास करूंगा। उसके साथ ही सेकंड फेज रामबाण का जो आएगा उसमें 500, और लास्ट फेज में एग्जाम में किस प्रकार का पेपर का प्रारूप हो सकता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में सागवान के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सागवान का साइंटिफिक नेम क्या है? टेक्टोनेग्रेडाइन, वही टेक्टोनेग्रेडाइड। कौन सा ताप विद्युत केंद्र NTPC द्वारा संचालित किया जा रहा है? विंध्याचल ताप। कौन सा ताप विद्युत केंद्र NTPC द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो विंध्याचल ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम वन क्षेत्रफल किस जिले में है? उज्जैन। बसावन मामा गो अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? रीवा। और पहला गो स्तंभ कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देवास में पुष्पगिरी जैन तीर्थ स्थल पर, जहाँ कामधेनु मंदिर है। किस राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन प्रवासी पक्षी आते हैं? देखो, साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है घना पक्षी विहार, केवलादेव, भरतपुर, राजस्थान। मध्य प्रदेश में भी साइबेरियन प्रवासी पक्षी आते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है? बंजर व सुपर्णा नदी। मध्य प्रदेश में तालाबों में सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट, और भारत में तमिलनाडु। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला के अलावा और किस राज्य में आता है? तो इसकी सीमाएं सिवनी, मंडला व सिवनी दोनों में हैं। बायोमास से बिजली बनाने वाला देश का पहला गांव कौन सा बन गया है? कसाई गांव, बैतूल। किस राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान भी कहते हैं? पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। MP में न्यूनतम सड़कें कहाँ हैं? झाबुआ। बंदवारी नस्ल किस पशु प्रजाति की है? भैंस। मध्य प्रदेश का मिल्क ब्रांड सांची, गुजरात का अमूल, राजस्थान का सरस। जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खंडवा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 7 भौतिक प्रदेश हैं। विभाजन से पहले इनकी संख्या कितनी थी? ये प्यारा क्वेश्चन है। 9। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद 7 रह गए। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? गेहूं। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहते हैं? बेतवा नदी को। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गोविंदगढ़, रीवा। और आम जिला जबलपुर। GLC IAS इंदौर, वन स्टेप सोल्यूशन फॉर सिविल सर्विसेज। डेफिनेटली आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम लोगों को चूज कर सकते हैं। और MPPSC मेंस 2021 ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन
हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कितनी फेमस हैं, आप यूट्यूब पे बच्चों के डायरेक्ट कमेंट से देख सकते हैं। और आप में से जो कोई वीडियो देख रहा है और मेंस में मेरी टेस्ट सीरीज तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरह से हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है। और ऐप पर आप ज़रूर डाउनलोड करें, इस पर आपको बहुत सारी PDF मिलेगी, आपको बहुत प्यारा कंटेंट मिलेगा। आपको यहाँ पे ऐप पर फ्री टेस्ट देने के लिए भी मिलेंगे। अगर आप पेड टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। ये हमारे क्लासरूम का फोटोग्राफ है, ये आपके प्यारे गुरुजी बिंदी लगाकर मुस्कुराते हुए। मध्य प्रदेश के किस पर्वत का उल्लेख भारत के राष्ट्रगान में हुआ? तो विंध्याचल। दिसंबर और जनवरी में चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? मावठा। और मावठा कैसे आता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मेडिटेरियन सी से, पश्चिमी विक्षोभों के उठने के कारण से भूमध्य सागर से आता है मावठ। जोबट परियोजना ये हथनी नदी अलीराजपुर में स्थित है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया था? चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना, हथनी नदी अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में कुल कितने अफवाह तंत्र हैं? 6 अफवाह तंत्र हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा का मिलन स्थल है? विंध्य प्रदेश। बेस्ट क्वेश्चन, आज के रामबाण का बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है। मोहिनी सागर परियोजना, सिंध नदी शिवपुरी। मोहिनी सागर सिंध शिवपुरी, मोहिनी सिंध शिवपुरी। जामनी नदी ये MP UP की सीमा बनाती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जामनी नदी का उद्गम सागर से। मध्य प्रदेश की किस वनोपज का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया? तेंदुपत्ते का किया गया। और मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण 1970। तेंदुपत्ता संग्रह का हेतु चरण पादुका योजना 2018 में चलाई गई, कहाँ से? सिंगरौली। चरण पादुका योजना किससे रिलेटेड है? तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए। कब? 2018। कहाँ से? सिंगरौली। हर क्वेश्चन में 2-2-3 क्वेश्चन रखे हैं मैंने। दादा धूनी वाले ताप ऊर्जा क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? मालवा ताप विद्युत केंद्र। और मेंस एक्सपर्ट भानु मैम का योगदान प्री के इन रामबाण में भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, उनको भी मेरी तरफ से थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे विद्यार्थियों के लिए ऐसे मेहनत करने के लिए। नर्मदा नदी पर निर्मित पहला बांध कौन सा था? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अवंती सागर। बाकी क्वेश्चन में बहुत आते हैं पर फर्स्ट डैम कौन सा बना था नर्मदा पे? माँ नर्मदा पे, अवंती सागर। प्रदेश में प्रथम नैरोगेज रेल सेवा कौन सी थी? कुनो कुमारी एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र कहाँ है? बांसगढ़ी मंडला। बहुत प्यारा क्वेश्चन। जेट्रोफा है जिसे होहोबा कहा जाता है इजराइल में। रतन जोत भी सामान्य नाम से जाना जाता है, इसके बीज जहरीले होते हैं, कितनी बार बच्चे खा लेते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती है। इससे बायोफ्यूल निकाला जाता है, पेट्रोल में मिलाकर इसकी इफिशियंसी बन जाती है, पोल्यूशन कम होता है। इसका संयंत्र हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बांसगढ़ी मंडला में है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? 2010-2011। पुखराज अभियान का संबंध है अवैध रेत खनन को रोकने से। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे के नाम बदल चुके हैं। ये टॉपिक आपने क्लियर कर लिया होगा, नहीं भी क्या हो तो सुनील राठौर सर इस टॉपिक को मैंने कहा है, हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि गुरुजी यूट्यूब पे जाके बच्चों को इस टॉपिक में ज़रूर बताएंगे। NH46। मध्य प्रदेश के किस जिले में टंगस्टन मिलता है? तो टंगस्टन के लिए फेमस माइंस है अगरिया और होशंगाबाद जिला। टंगस्टन, अगरिया माइंस, होशंगाबाद। विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी, राजा मार्तंड जूदेव सफारी, सतना। भोपाल के इंटरस्टेट बस टर्मिनल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? भोपाल इंटरस्टेट बस टर्मिनल। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। सर्वाधिक पशु घनत्व, जाबुआ। हो सकता है किसी प्रश्न में मानवीय भूल आपको लगे तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, उनमें सुधार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है, जिस कारण वहाँ जेरोफाइट्स, जो मरुस्थलीय वनस्पति होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? जीरोफाइट्स, कटिली वनस्पति। यह मिलती है आपका मध्य भारत का पठार, क्योंकि कम वर्षा वाला क्षेत्र आपका है भिंड, मुरैना और ग्वालियर वाला फील्ड है, बेल्ट है, वही है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स। इस बार PSC में आने की संभावना, देखो ऐसा मन को समझाना पड़ता है, आने में तो कुछ भी आ सकता है वहाँ। प्रथम मसाला पार्क कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा। पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा। कीटनाशक बनाने का संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? बीना सागर। कीटनाशक बीना सागर। पांडव जलप्रपात किस नदी पर? केन नदी। MPPSC आप मॉक टेस्ट हर संडे को हमारे एप्लीकेशन पे लगा सकते हो और ऑल इंडिया लेवल पे आप रैंक जान सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप तो डाउनलोड करना पड़ेगा, और ऐप सच में आपको पसंद आए और आपको लगता है कि बहुत सेवा कर रहा है तो 5 स्टार रेटिंग देना जरूर ना भूलें आप। GLCIS इंदौर, MPPSC प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज, ई नोट्स, PDF सारी चीज़ें ऐप पे भी अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल है। विंध्याचल किस प्रकार का पर्वत है? तो ये एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत से वो तात्पर्य जो इरोजन प्रोसेस, अपरदन के कारण घिस चुके हैं। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है, जिसे महान भारतीय जल विभाजक के रूप में भी जाना जाता है। प्री कैम्ब्रियन ईरा में लगभग उसका पहला ओरिजिन हुआ था।
और उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, वो भी एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में आ चुकी है। ऐसे विंध्याचल एक अवशिष्ट पर्वत है। राजपीपला व ग्वाली घाट की पहाड़ियाँ किस पर्वत का हिस्सा है? तो सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है ये। कंचन घाट ये ओरछा में है, किस नदी के किनारे है? बेतवा। शीतकाल को मध्य प्रदेश में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सियाला। ग्रीष्मकाल को उनाला और बारिश को चौमासा। जो सीबीएसई थ्रू आउट से आए हैं उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा। सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का नवीनतम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा बन गया है? पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 1970। सर्वाधिक आरक्षित वन वाला जिला खंडवा। राज्य की प्रथम नहर कौन सी थी? वैनगंगा नहर, बालाघाट। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इंदौर से होकर गुजरता है? NH-52 और NH-47। एक जिला एक उत्पाद के तहत दमोह में कौन सा उत्पाद होगा? चना दाल। दमोह चना दाल। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? शिवपुरी। मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा क्षेत्र कहाँ पर? चुटका मंडला। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र वीरसिंहपुर उमरिया। एक जिला एक उत्पाद के तहत शुगर फ्री आलू व ड्यूरम गेहूं किस जिले को मिले हैं? इंदौर। ड्यूरम व्हीट और शुगर फ्री पटेटो इंदौर। इंदिरा सागर प्रोजेक्ट किस जिले में है? पुनासा खंडवा। चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर कर दिया गया अटल एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? जाम गोदरानी देवास। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2012 में शुरू हुई, इसे पुनः प्रारंभ किया गया 19 अप्रैल 2022 और 18 अप्रैल को कौन सा दिवस आता है? विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, उसके जस्ट अगले दिन। मयूर अभ्यारण्य कहाँ पर प्रस्तावित है? जाबुआ। संजय राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। मध्य प्रदेश की प्रथम अक्षय ऊर्जा नीति कब आई थी? 2006। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा 6 लेन एक्सप्रेस कौन सा बन गया है? माँ नर्मदा वाला जो है नर्मदा एक्सप्रेसवे। एमपी में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला मिलता है? तो बिटुमिनस। पूरे भारत में सर्वाधिक मिलता है लिग्नाइट। लिग्नाइट से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है बिटुमिनस की। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, जो कश्मीर वाले क्षेत्र में कुछ मात्रा में मिलता है। मध्य प्रदेश में बिटुमिनस क्वालिटी का मिलता है, इसीलिए मध्य प्रदेश के कोयले की डिमांड पूरे इंडिया लेवल पर रहती है। भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट बनता है, लिग्नाइट मिलता है। और लिग्नाइट कोयले के लिए सबसे बड़ी फर्म सरकारी कंपनी नेवली लिग्नाइट, जो साउथ में कार्यरत है, उसका मुख्यालय तमिलनाडु में है, नेवेली। धारवाड़ क्रम की सोसर सीरीज मध्य प्रदेश के किस जिले में है? छिंदवाड़ा। कुड़प्पा क्रम की बीजावर सीरीज में कौन सा खनिज मिलता है? हीरा। मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य रातापानी, जो टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल है, इसे कब शामिल किया गया टाइगर प्रोजेक्ट में? 2012। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार भोपाल में वन्य जीवों को गोद लेने की शुरुआत कब से की गई? 2008। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट देवी अहिल्या एयरपोर्ट इंदौर। मध्य प्रदेश में गैस आधारित विद्युत गृह कौन सा है? भांडेर दतिया। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया गया? पन्ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब और कहाँ से? 2016 सीहोर। कड़कनाथ को जीआई टैग कब मिला? 2018। जनसंख्या में सर्वाधिक पशु कहाँ हैं? धार। संख्या में मतलब। मध्य प्रदेश में अधिकतम कृषि जोत कहाँ पर है? हरदा। मध्य प्रदेश की पहली महिला ऑटो ड्राइवर कौन बन गई? तलत जहां। मध्य प्रदेश की अन्न पेटी कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी को। धनिया पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? धनिया गुना। मालवा के पठार का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया से। आप ऑफलाइन यूपीएससी 3 ईयर बैच, एमपीपीएससी 3 ईयर 1 ईयर बैच, टारगेट बैच, सेपरेट बैच फॉर हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैच है। ऑनलाइन में भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। किस नदी को भारत की हृदय रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कपिल धारा में दुग्धरा जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा पर। सबसे कम भूमिगत जल किस जिले में? बुरहानपुर। किस नदी को रामायण में सुभागधी कहा गया है? सोन नदी को। पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इंदौर में। मध्य प्रदेश में किस माह को गर्मी की द्वितीय ऋतु कहते हैं? सितंबर अक्टूबर को। मतलब इस समय जब सोयाबीन कटती है, खरीफ की फसल कटती है, तो उस समय द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी कहा जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क कहाँ पर बनेगा? नर्मदा नदी पर, खंडवा में। सतपुड़ा पर्वत का दूसरा सर्वोच्च शिखर चोरागढ़ 1326 मीटर। पहला धूपगढ़ है, दूसरा चोरागढ़। वर्धा नदी तंत्र किस नदी तंत्र का हिस्सा है? गोदावरी नदी तंत्र का।
किस अभ्यारण्य में जंगली बेसा संरक्षण किया जा रहा है? गंगोह अभ्यारण्य, पन्ना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? गुड़ रीवा। इसकी PDF आप हमारे एप्लीकेशन से प्राप्त कर लेना। 33.33% से कम वन क्षेत्र वाले जिलों में कौन सी योजना चलाई जा रही है? पंचवन योजना। रने है जलप्रपात खजुराहो में स्थित, ये किस नदी पर है? केन नदी। जाड़ीदाह जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल। चंबल का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। जैसे चंबल, जैसे चूलिया, जैसे चित्तौड़गढ़। कौन सी सिंचाई परियोजना निजी हाथों में सौंप दी गई है? महेश्वर परियोजना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना। निजी हाथों में सौंपा गया प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, महेश्वर प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश की नवीनतम वन नीति कब आई? 2005। और पहली 1952। 2 और 5 को उल्टा करो, 5 2 52। नहीं, 2005 1952। मध्य प्रदेश में खेत से कत्था बनाने का कारखाना मुरैना व शिवपुरी में। किस नदी को पापहरणी व मोक्षदायिनी कहा जाता है? माँ शिप्रा, उज्जैन, महाकाल। मध्य प्रदेश की न्यूनतम प्रदूषित नदी कौन सी है? चंबल नदी। जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को आपस में जोड़ा जा रहा है? एक इंटरनेशनल इंस्पिरेशन के तहत कान्हा किसली व बांधवगढ़ को। भारतीय वायुसेना की 2 हवाई पट्टियां कहाँ पर है? ग्वालियर और नीमच। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? ब्यावरा, राजगढ़। बहुत प्यारे बच्चे आते हैं यहाँ से, इंटेलिजेंट सभी। वैसे तो मध्य प्रदेश के हर जिले से ज़बरदस्त नायाब हीरे आते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भोपाल से होकर गुजरता है? NH-46। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला तो कुछ मात्रा में शहडोल से मिलता है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सतपुड़ा। देश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? कमलापति स्टेशन, भोपाल, हबीबगंज जिसका पहले नाम था। पालतू पशुओं में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सा पशु है? तो बकरी। चार्जर बाग व सीता बागिन किस राष्ट्रीय उद्यान के सदस्य है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत 2017 सागर से। मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। MP में गो एम्बुलेंस सेवा कब और कहाँ से शुरू की गई? 2020 में खरगोन। और यहीं से पहला चलित ATM लक्ष्मी वाहिनी बैंक, वही ATM। जलदीप योजना किसके द्वारा चलाई, किसके लिए? मछुआरों हेतु। सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ है? सतना। अभी तक मध्य प्रदेश में कितनी बार कृषि कमान अवार्ड मिल चुका है? 7 बार। मध्य प्रदेश में गौ सेवा आयोग का गठन 1995। किस जिले को कोण सिटी के नाम से जाना जाता है? वही मक्का, मेज, छिंदवाड़ा। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर। काली मूछ के चावल मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? बालाघाट, सिवनी। गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा, होशंगाबाद। उद्यानिकी महाविद्यालय पहला मंदसौर में है, दूसरा कहाँ है? कमेंट में बताएगा आप। मालवा के पठार के अलावा और किस भौतिक प्रदेश को कर्क 2 भागों में बांटती है? सिगार, शायद मिसप्रिंट भी हो सकता है। पांडव गुफाएं किस जिले में हैं? पचमढ़ी, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या 11। PCS में आ चुका है, MPPSC में क्वेश्चन। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार। GLCIS इंदौर MPPSC मेंस 2021 प्रोग्राम में अभी से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जुड़ें। ऑनलाइन ऑफलाइन बेसिस टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आप लोगों को याद रखना है। मैं गुरुजी स्वागत अभिनंदन। किसी मानवीय भूल, किसी बात से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा तो क्षमा, मानवीय भूलों के लिए भी क्षमा। और इसकी PDF आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।